सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले लॉग के बारे में, लॉगरिथम्स के बारे में। ठीक है, ये आपको 11, 12, JEE या फिर आप ग्रेजुएशन में हो तो आपको ये बहुत हेल्पफुल होने वाला है। और इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको प्रॉपर्टी और इन सब के एक एग्जाम्पल के बारे में बताऊँगा। जो प्रॉपर्टी बताऊँगा वो आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अगर आपने ये वीडियो में जो प्रॉपर्टी मैंने की है अगर आपने वो याद रख ली, वो समझ ली, तो आप लॉगरिथम के कोई भी एग्जाम्पल हो वो आप कुछ ही सेकंड्स के अंदर सॉल्व कर लोगे। बहुत इजी होता है ये लॉग्स। ज़्यादातर लोगों को ये टफ लगता है इसलिए क्योंकि उनको प्रॉपर्टी नहीं पता होती है, डायरेक्ट वो एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। लेकिन अगर आपको प्रॉपर्टी नहीं पता है तो आप इसका एक भी एग्जाम्पल सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, प्रॉपर्टी को ध्यान से देखिएगा। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को भी लाइक कर सकते हैं। सो बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं इसकी प्रॉपर्टी के बारे में। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो आई एम श्योर आप सबको पता भी होगी, वो है log a बेस a। अब देखिए यहाँ पर इसको हम कैसे पढ़ेंगे, कैसे इसको हम रीड कैसे करेंगे। देखिए ये जो नीचे जो नंबर होता है ना, नीचे जो भी नंबर, उसको हम बेस बोलेंगे, बेस। ठीक है, तो इसको हम पढ़ेंगे कैसे, log a बेस a। ठीक है, log a बेस a, इस तरह से पढ़ सकते हैं हम। तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 होगी। जब भी ये नंबर और बेस में जो नंबर दिए वो दोनों सेम हो तो उसकी वैल्यू 1 होगी। फॉर एग्जांपल log 2 बेस 2 हो, 3 बेस 3 हो तो उसकी वैल्यू 1 होगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखूँ एग्जांपल यहाँ पर log 5 बेस 5 तो ये 1 होगा। यहाँ पर 7 ले लो, 6 ले लो, 10 ले लो, 20 ले लो, कुछ भी ले लो, ये दोनों जब भी नंबर सेम आएंगे तब उसकी वैल्यू 1 होगी। ठीक है, तो ये होगी पहली प्रॉपर्टी जो बहुत इजी थी। और दूसरी जो प्रॉपर्टी मैं बता रहा हूँ वो है log m इंटू n। इसको हम कैसे लिखेंगे, log m प्लस log n। समझ में आए, log m इंटू n को कैसे लिखेंगे, log m प्लस log n। फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसा है log 10 बेस 2 इंटू 3 तो इसको हम कैसे लिखेंगे, log 2 बेस 10 प्लस log 3 बेस 10। ठीक है, इन दोनों को हम डिफरेंट कर लेंगे, अलग अलग कर लेंगे। m क्रॉस n तो log m प्लस log n, 2 क्रॉस 3 तो log 2 प्लस log 3। ठीक है, ये बेस में जो नंबर है वो हम 10 ही लेंगे। ठीक है, समझ में आ गया, बहुत सिंपल था। इसी की तरह एक और प्रॉपर्टी है जो बहुत सिंपल है, आई एम श्योर आप सबको ये तीन तो मालूम ही होगी। वो कौन सी है, तीसरी, log m डिवाइड बाई log n। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, log m माइनस log n। ठीक है, इसको अगर 2/3 लिख लोगे आप तो ये हो जाएगा log 2 माइनस log 3। आई एम श्योर आपको ये सब पता भी होगी, इसलिए मैं ज़्यादा इसमें टाइम भी नहीं दे रहा हूँ क्योंकि आपको पता है। इस वीडियो में जो मेन जो प्रॉपर्टी की मैं बात करने वाला हूँ वो अब शुरू होगी। ठीक है, तो इसको आप ध्यान से देखिएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई प्रॉपर्टी ऐसी है log m बेस a, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम सोल्व कैसे करेंगे। ठीक है, तो अगर log m बेस log a है तो इसको हम लिख सकते हैं log m बेस k डिवाइड बाई log a बेस k। देखिए m और बेस में a है तो इसको हम इस तरह के लिख सकते हैं, ये k दोनों का बेस ले लेंगे, कोई भी नंबर ले गया। ठीक है, तो वो कॉमन होगा इन दोनों में। और ज़्यादातर केस में अगर मैं आपको एक एग्जांपल की हेल्प से बताऊं, एग्जांपल की हेल्प से log 3 बेस 2 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको हम सोल्व कैसे करेंगे। देखिए जब भी आपको कई सारी बुक्स में आपको log की वैल्यू दी होती है, ठीक है, log 3, log 2, log 4, वो किस तरह की वैल्यू होती है, वो वैल्यू होती है log 3 डिवाइड बाई log 2। देखिए पहले तो हम इसको इस तरीके से लिख लेंगे log 3 बेस 10 log 2 बेस 10। ठीक है, अब जो उस बुक्स में जो वैल्यू होती है वो इसकी होती है log 3 log 2, और बेस में अगर नहीं लिखा है तो हम उसको 10 अज्यूम कर लेंगे। ठीक है, अगर कुछ नहीं लिखा है तो बेस में हमेशा 10 ही होगा। अगर आपको एग्जाम में भी कोई वैल्यू दी होती है तो वो इसी की दी होती है, log 3 बेस 10 log 2 बेस 10। ठीक है, अगर ऐसा कोई एग्जाम्पल है log 3 बेस 2, इसकी वैल्यू आप फाइंड आउट नहीं कर सके डायरेक्ट, इसकी वैल्यू आप डायरेक्ट फाइंड आउट नहीं कर सकते हो। ठीक है, इसलिए हमने इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट किया, log 3 बेस 10 log 2 बेस 10, ये k 10 आप एज्यूम कर सकते हो। ठीक है,
तो log 3/10 डिवाइड बाई log 2/10। अब इसकी जो वैल्यू होगी वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर मैं डायरेक्ट बताऊँ तो log 3/10 की वैल्यू होती है अराउंड 0.5 होती है और log 2/10 की वैल्यू होती है 0.3। तो इसको हम लिख सकते हैं 5/3। ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, ठीक है, कुछ वेरी कर सकती है। तो फाइनल जो आंसर होगा वो 5/3। अगर आपको एग्जाम में बैठे तो आई एम श्योर आपको log 3 और log 2 की वैल्यू आपको दी ही होगी, ठीक है। ये आपको याद करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो आई एम श्योर आपको ये समझ में आया। अब आगे मैं आपको कुछ और प्रॉपर्टीज बताता हूँ जिससे आपका दिमाग जरा और खुलेगा, ठीक है। अब एक और प्रॉपर्टी की बात करूँ, इस प्रॉपर्टी को आप ध्यान से देखेगा ये, क्योंकि ये बहुत सारे एग्जाम्पल में यूज होने वाली है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ऐसा दिया है log m⁻n बेस a, ठीक है, ये m⁻n, ये m की पावर में n है, m की घात में n है, ठीक है, log m⁻n बेस a। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? देखिए, जो ये घात में या पावर में n है ना, उसको हम आगे ले लेंगे n log m बेस a, ठीक है, समझ में आ गया। m की घात में जो भी पावर होगी उसको हम आगे ले लेंगे, तो n log m बेस a। एग्जाम्पल के साथ अगर मैं बताऊं, फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसा दिया हुआ है log 16/2, तो हम इसको घात में लिख सकते हैं। कैसे? देखिए, 16 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2⁻4 बेस 2, 2⁻4 लिख सकते हैं ना। तो ये देखिए m⁻n की घात में ही हो गया, तो ये 4 को हम आगे ले लेंगे, जैसे मैंने यहाँ पर किया, n को आगे ले लेंगे, तो 4 ये आगे चला जाएगा, बचेगा क्या? log 2 बेस 2। अब इसका आंसर क्या होगा? देखिए 4 तो है। अब मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी आगे ही, जब भी ये दोनों नंबर सेम हो तो इसका हम log 2 बेस 2 क्या होगा? 1 होगा, ठीक है। तो 4 आएगा आंसर हमारा। तो समझ में आ गया। इसको हम कैसे सोल्व कर सकते हैं? 16/2 दिया है तो 2⁻4 लिखेंगे, 4 आगे चला जाएगा और log 2/2 हमेशा 1 होता है, ठीक है। तो आंसर रहेगा 4। अगर मैं एक और प्रॉपर्टी की बात करूं, वो है log a⁻m। m और बेस में है a⁻b, ठीक है। यहाँ पर क्या था? m की घात में n था, यहाँ पर जो बेस है उसकी घात में b है, उसकी पावर में b है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? ये b है, उसको हम आगे ले लेंगे, कैसे? 1/b log m बेस a। ये b है ना, देखिए यहाँ पर क्या किया था, ऊपर घात थी, m की पावर में n थी, तो हम उसको डायरेक्ट n ले लेंगे, ठीक है। पर यहाँ पर a की पावर में है b, तो यहाँ पर हमको 1 के छेद में b ले लेंगे आगे। डायरेक्ट हम b आगे नहीं ले सकते यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर 1/b बाहर आएगा, ठीक है। अगर मैं इसको आप एग्जाम्पल के थ्रू बताऊँ तो log 2/16 हमने लिया। देखिए यहाँ पर 16/2 था तो 2/16। अब इसको हम कैसे लिखेंगे? log 2/16 को लिख सकते हैं 2⁻4, ठीक है, 2⁻4। तो जैसे मैंने यहाँ पर देखिए m बेस a⁻b है, 2 बेस 2⁻4, तो 4 को हम कैसे लिखेंगे? 1/4 करके आगे ले लेंगे और बचेगा क्या? log 2/2। अगेन ये 2/2 1 हो जाएगा, तो बचा क्या? 1/4। समझ में आया? ये दो प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको प्रॉपर्टी बता रहा हूँ, अगले वीडियो जो आएगा उसमें मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल बताने वाला हूँ इसी प्रॉपर्टी के बेस, जिससे आपका लॉगरिथम बिल्कुल भी क्लियर हो जाएगा और आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। अगर मैं एक और प्रॉपर्टी की बात करूँ, log m⁻n बेस a⁻b। अब देखिए यहाँ पर हमने ये दोनों प्रॉपर्टी को मिक्स कर दिया, ठीक है, m⁻n भी ले लिया और a⁻b भी ले लिया। तो आई एम श्योर आपको इसका आंसर पता होगा। कैसे करेंगे? देखिए m⁻n में क्या था? n आगे लिया, a⁻b में हमने b 1/b आगे लिया, तो यहाँ पर क्या होगा? दोनों को आगे ले लेंगे, मतलब यहाँ पर m से m⁻n है ना, तो यहाँ पर n आगे भी ले लेंगे और a⁻b है तो यहाँ पर 1/b मतलब डिवाइड बाई b log m बेस a। समझ में आया? यहाँ पर n और यहाँ पर 1/b, तो n/b log m बेस a। अगर इसका एग्जाम्पल मैं आपको बताऊँ तो क्या होगा? log 4⁻16, ठीक है, 4⁻16। अगर हम इसको कैसे लिख सकते हैं? log 2⁻4 और 2⁻2। समझ में आया? m⁻n a⁻b। देखिए यहाँ पर 9 भी हो सकता है, ठीक है। अगर यहाँ पर मैं 9 लिखूँ, अगर आगे मैं एक और एग्जाम्पल लेके आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा? 4 आगे चला जाएगा और 2 डिवीजन में आ जाएगा, log 2/2। ये तो 1 हो जाएगा और 4 डिवाइड बाई 2 क्या होगा? 2। तो आंसर आएगा
2। समझ में आया? ये तो 1 हो जाएगा, log 2 बेस 2 है। एक और एग्जांपल लेके बताता हूँ, देखिए log 32 है डिवाइड बाई सॉरी मतलब बेस में 9 है, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? log 2⁵, 3⁵2, m⁵n, a⁵b। समझ में आया? तो 5 आगे चला जाएगा और 2 डिवीजन में आ जाएगा, तो बचा क्या? log 2 बेस 3। समझ में आया? तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। अगर आपको इसको भी सोल्व करना है तो मैंने आगे एक प्रॉपर्टी बताई थी कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं, log 2 बेस 3 को log 2 डिवाइड बाई log 3, और दोनों के बेस में 10 आ जाएगा, ठीक है। उसकी आप वैल्यू आपको मिली होगी, वो आप डायरेक्ट सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में मैं इतना ही रखता हूँ। आई एम श्योर आपको यह प्रॉपर्टी बहुत हेल्पफुल होगी। अगर आपको अभी समझ में नहीं आया है तो एक बार फिर से वीडियो को देखिए, बार बार देखिए, और अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपको पूरा आंसर देने की कोशिश करूंगा। और अगले वीडियो में मैं आपको इस पर बहुत सारे एग्जाम्पल बताने वाला हूँ, ठीक है। तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड लाइक दिस वीडियो, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।